नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस विशेष प्रस्तुति इतिहास सनातन धरोहर का। इस प्रस्तुति में हम आपको बताएंगे सनातन धरोहर के इतिहास के बारे में। तो चलिए इस प्रस्तुति में आपको ले चलते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर और साथ ही जानेंगे इस मंदिर के वो रहस्य जिनसे शायद ही आप परिचित हो। काशी विश्वनाथ मंदिर बाबा शिव को समर्पित सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। ये भारत में उत्तर प्रदेश के वाराणसी के विश्वनाथ गली में स्थित है। मंदिर पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ के मुख्य देवता को श्री विश्वनाथ और विश्वेश्वर के नाम से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ ब्रह्मांड का भगवान है। वाराणसी शहर को प्राचीन काल में काशी कहा जाता था और इसीलिए मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर को कई मुस्लिम शासकों द्वारा कई बार ध्वस्त किया गया था, जहां एक बार इसे छठे मुगल सम्राट औरंगजेब ने ध्वस्त कर दिया था, जिन्होंने इसके साइट पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया था। वर्तमान में इसका निर्माण 1780 में इंदौर के मराठा शासक अहिल्या बाई होलकर द्वारा किया गया है। स्कंद पुराण के काशी खंड सहित पुराणों में मंदिर का उल्लेख है। मूल विश्वनाथ मंदिर को ऐबक की सेना ने 1194 ईस्वी में तबाह कर दिया था, जब उसने कन्नौज के राजा को मोहम्मद गोरी के सेनापति के रूप में हराया था। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान एक गुजराती व्यापारी द्वारा मंदिर का दोबारा निर्माण किया गया था, लेकिन हुसैन शाह शर्की या सिकंदर लोधी के शासन के दौरान इसे फिर से ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद राजा मान सिंह ने मुगल सम्राट अकबर के शासन के दौरान मंदिर का निर्माण कराया और राजा टोडरमल ने 1585 में अपने मूल स्थान पर अकबर के वित्त पोषण से मंदिर को फिर से बनाया। एक बार फिर 1669 ईस्वी में सम्राट औरंगजेब ने मंदिर को नष्ट कर दिया और उसके स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया। लेकिन 1742 में मराठा शासक मल्हार राव होलकर ने मस्जिद को ध्वस्त करने और स्थल पर विश्वेश्वर मंदिर के पुनः निर्माण की योजना बनाई। हालांकि उनकी योजना आंशिक रूप से अवध के नवाब के हस्तक्षेप के कारण अमल में नहीं आई, जिसे क्षेत्र का नियंत्रण दिया गया था। इसके चलते 1780 में मल्हार राव की बहू अहिल्या बाई होलकर ने मस्जिद से सटे वर्तमान मंदिर का निर्माण किया। 1828 में ग्वालियर राज्य के मराठा शासक दौलत राव सिंधिया की विधवा बैजाबाई ने ज्ञानवापी क्षेत्र में 40 से ज्यादा खंभों के साथ एक निजी छत का निर्माण किया और 1833 से लेकर 1840 ईस्वी के दौरान मंदिरों का निर्माण किया गया। 1835 में सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के गुंबद को चढ़ाने के लिए 1 टन सोना दान किया था। इसके साथ ही 1841 में नागपुर के रघुजी भोसले तृतीय ने मंदिर को चांदी का दान दिया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना की कल्पना 2019 में की गई थी और इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। इस परियोजना का उद्देश्य मंदिर के कुल क्षेत्रफल को लगभग 50,000
वर्ग मीटर तक बढ़ाना है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास गंगा के तट पर मणिकर्णिका घाट को शक्ति पीठ के रूप में माना जाता है, जो शक्तिवाद संप्रदाय के लिए एक पूजनीय स्थान है। दक्ष यज्ञ एक शैव साहित्य को एक महत्वपूर्ण साहित्य माना जाता है, जो शक्ति पीठों की उत्पत्ति के बारे में कहानी है। फाल्गुन शुक्ल की एकादशी को काशी में रंग भरी एकादशी कहा जाता है। रंग भरी एकादशी बाबा विश्वनाथ के भक्तों के लिए बहुत विशेष है। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव माता गौरी को गौना कराकर काशी लाए थे, इसीलिए ये दिन काशी में मां पार्वती के स्वागत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बाबा विश्वनाथ का विशेष श्रृंगार होता है और ये परंपरा 200 से अधिक वर्षों से निभाई जा रही है। इन परंपराओं को मंदिर के पूर्व महंत परिवार द्वारा 1 सदी से भी अधिक समय से निभाया जा रहा है। मंदिर परिसर में छोटे मंदिरों की एक श्रृंखला है, जो नदी के पास विश्वनाथ गली नामक एक छोटी सी गली में स्थित है। मंदिर में मुख्य देवता का लिंग 60 सेंटीमीटर यानी 24 इंच लंबा और 90 सेंटीमीटर यानी कि 35 इंच परिधि में एक चांदी की वेदी में रखा गया है। मुख्य मंदिर चतुर्भुज है और अन्य देवताओं के मंदिरों से घिरा हुआ है। मंदिर में एक छोटा कुआं है जिसे ज्ञानवापी कहा जाता है और साथ ही इसे ज्ञान कुआं भी कहा जाता है। ज्ञानवापी कुआं मुख्य मंदिर के उत्तर में स्थित है और मुगलों द्वारा आक्रमण के दौरान ज्योतिर्लिंग को आक्रमण के समय इसकी रक्षा के लिए कुएं में छिपा दिया गया था। कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए मंदिर के मुख्य पुजारी ने शिवलिंग के साथ कुएं में छलांग लगा दी थी। मंदिर के अंदर एक सभागृह या मंडली हॉल है, जो गर्भगृह की ओर जाता है, जिसमें ज्योतिर्लिंग एक गहरे भूरे रंग का है, जो गर्भगृह में स्थापित किया गया है और चांदी के मंच पर रखा गया है। अब मंदिर की संरचना की बात की जाए तो ये 3 भागों से बनी है। पहला, मंदिर पर एक शिखर से समझौता करता है। दूसरा, सोने का गुंबद है और तीसरा, गर्भगृह के ऊपर एक ध्वज और एक त्रिशूल वाला सोने का शिखर है। इसके साथ ही
मंदिर में 15.5 मीटर ऊंचा सोने का शिखर है और सोने का गुंबद है। पवित्र गंगा के तट पर स्थित वाराणसी को हिंदू शहरों में सबसे पवित्र माना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर को व्यापक रूप से हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण पूजा स्थलों में से एक माना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग का भारत के आध्यात्मिक इतिहास में बहुत ही विशेष और अनूठा महत्व है। मंदिर की यात्रा और गंगा नदी में स्नान मोक्ष के मार्ग पर ले जाने वाले कई तरीकों में से एक है। इस प्रकार दुनिया भर के हिंदू अपने जीवन काल में कम से कम एक बार इस जगह की यात्रा करने की कोशिश करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर की अपार लोकप्रियता और पवित्रता के कारण पूरे भारत में सैकड़ों मंदिरों का निर्माण एक ही शैली में किया गया है। कहा जाता है कि सच्चा भक्त बाबा शिव की पूजा से मृत्यु और संसार से मुक्ति प्राप्त करता है। शिव शंकर के भक्तों को मृत्यु पर सीधे उनके दूतों द्वारा कैलाश पर्वत पर यानी कि उनके निवास स्थान पर ले जाया जाता है, ना कि यमलोक पर। बाबा शिव को स्वयं मृत्यु के साथ पहचाना जाता है। इसके साथ ही एक लोकप्रिय धारणा है कि बाबा शिव स्वयं विश्वनाथ मंदिर में स्वाभाविक रूप से मरने वाले लोगों के कानों में मोक्ष का मंत्र फूंकते हैं और उन्हें संसार से मुक्ति दिलाते हैं। तो इस प्रस्तुति में आपने जाना काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में और इसके साथ ही आपने मंदिर के उन रोचक जानकारियों के बारे में भी जाना जो शायद बहुत कम लोगों को पता हो। आशा करते हैं कि आपको हमारी काशी विश्वनाथ की ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा, फिर हाजिर होंगे भारत के अलग अलग मंदिरों की ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।